हेलो भाई, स्वागत है आपका एक राज इंस्टीट्यूट में। और आपकी क्लासेस अभी चली रही है कंटिन्यू। तो अभी मैथ के 9th की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन और उनके नोट्स भी आ चुके हैं। तो आप नोट्स भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट में हमारी क्या चल रही है अभी कंटिन्यू 10th की क्लासेस भी चल रही है। तो आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं ना क्या? ठीक है, ज्वाइन करिए, आपको प्रॉफिट हो इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आज हमारी क्या क्लासेस शायद फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। हमारी ऑलरेडी कितनी क्लासेस 10 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है ना। आज हमारी 11वीं क्लासेस है, वो 10th को लेकर। ठीक है ना। तो 10th में हमारी क्या चल रही थी अभी, अब फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। आज हमारी क्लास रहेगी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना। और इसको डेली आप लीजिए क्लास उसको। ठीक है ना। तो आज हमारी क्लास रहेगी, आज हमारी क्लासेस रहेगी फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना है अपन को, फ्यूचर परफेक्ट टेस्ट। ठीक है ना। और आपकी इस क्लासेस के बाद में आपकी साइंस की क्लासेस भी चालू होने वाली हैं और मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत जल्दी 10th की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी इसमें। और इसमें जो नया आया है तो इसकी टेक्निकल क्लासेस भी चालू रहेंगी। ठीक है ना। तो अब इसमें बहुत से सारे और ऐड होने वाले हैं इसमें ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो इसकी फर्स्टली हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, इसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब में क्या लगाया जाता है, इसके फॉर्मूले क्या है, पूरा सिस्टमेटिक रूप से जैसे पहले की क्लासेस थी इसमें टेंसी बेसिक सेम क्लासेस। ठीक है ना। और सेम इसमें ऐसे रूल्स रहेंगे सारे। तो पहला क्या है जी, पहचान। पहचान क्या है इसकी, पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आप समझ पा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। तो पहचान है चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है ना। एंड चुके होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारी पहचान है। पहचान है चुका होगा, चुकी होंगी एंड चुके होंगे। ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस में अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रही है। सो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको टेंस बहुत जरूरी है। अगर किसी भी इंग्लिश को लेके चले तो इंग्लिश में बोलना सीखना है, पढ़ने का मतलब सीखना है उनका, तो भाई टेंस तो सीखना पड़ेगा। तो ये टेंस सीख लीजिए। आपकी अभी बेसिकली क्लास चल रही है और आपकी हाई लेवल की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपके सामने होगी। ठीक है ना। जहां पे आप एडवांस इंग्लिश भी सीख सकते हैं। ठीक है ना। ये आपकी कंप्लीट होगी और आपकी 2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और इसके बाद में आपकी एडवांस क्लासेस चलेगी, वो इंग्लिश को लेकर। ठीक है ना। और इसमें इंग्लिश बोलना और इसमें इंग्लिश बोलने के साथ साथ में आपको समझना सारी चीजें सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे। ठीक है ना। अब इसमें ले लेते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं फ्यूचर टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सेम है ना, विल और शैल। ठीक है ना। सॉरी, तो विल शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल शैल के साथ साथ इसमें हैव भी जोड़ना है, विल हैव शैल हैव। ठीक है ना। सो हमारी कितनी 2 हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ठीक है ना। कितनी 2। तो क्या है, विल नेक्स्ट शैल। ठीक है ना। विल और शैल, हैव एंड हैव। ठीक है ना। विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। ठीक है ना। ये हमारी क्लासेस चल रही है। देखो, और क्लासेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारी क्या पहचान कंप्लीट हो चुकी है और हेल्पिंग वर्ब चल रही है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव और शैल हैव। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं ये भी देख लीजिए। अभी इसमें देखा जाए बिल के साथ में सारी चीजें देख लेते हैं। मतलब इसमें आई और वी लगता है। ठीक है ना। इन सब्जेक्ट के लिए हम लोग विल और शैल हैव यूज करते हैं और विल हैव के लिए हम ही, सी, इट, नेम, ठीक है ना, एंड यू, दे आदि हम लोग सारे चीजें बिल के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। ये सबका पहले से फ्यूचर में सेम है। ठीक है ना। फ्यूचर वाले में, फ्यूचर टेंस में ये सब सेम है। ठीक है ना।
तो विल हैव और सेल हैव। विल हैव के साथ में क्या यूज किया जाता है? ही, सी, इट, नेम, यू, दे। इन सब्जेक्ट के साथ में हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। और सेल हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? आई और बी के साथ में सेल हैव का यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है जी? मेन वर्ब जानते ही आप, ठीक है ना, मुख्य क्रिया। ठीक है ना। तो मुख्य क्रिया में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है ना। थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। मुख्य में जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है ना। आपने देखा परफेक्ट में सब में हम लोग क्या करते हैं? परफेक्ट कोई भी रहे, चाहे वो प्रेजेंट करे, चाहे पास्ट करे, चाहे फ्यूचर करे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है ना। ओके। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमारे क्या होगा? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो चुकी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें लगता है, पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सेल हैव, सब्जेक्ट रिसीट नेम के साथ में हम लोग क्या करते हैं? विल हैव का यूज करते हैं। सेल हैव का यूज आई के साथ में सेल हैव का यूज करते हैं। और मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये सारी चीजें आप देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूले देखते हैं। इसको आप लिख लीजिए, आई मीन यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम ऑन। और इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि नोट्स भी आ चुके हैं। नोट्स को आप जल्दी से जल्दी ले लें और अपनी पढ़ाई चालू कर दें अच्छे से। ठीक है ना। नोट्स आ चुके हैं, नोट्स बन चुके हैं, नोट्स आप ले सकते हैं। सारे नोट्स आपके आपको अगर ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन मिल जाएंगे और ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन। इसमें साथ में हमारे एक ही ग्रुप के अलग अलग टीचर ने साइंस के अलग से बनाए हैं और मैथ्स के अलग से बनाए हैं नोट्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है ना। सो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप लोग भाई बोलो, ठीक है ना, नहीं लोग बोलोगे तो भाई मैं थोड़ी ना, मुझे सपना आ रहा है कि भाई क्या आपको लेना है। ठीक है ना। आपको चाहिए ना। सो आप, ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लिया आपने। मैं रब कर लिया हूं उसको। ओके, लिख लिया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, एक बार और आपको लिखिए 1 2 3। ओके, अब मैं रब कर रही हूं ना। सेम प्रोसेस है भाई, कोई भी घबराने की बात नहीं है, सेम प्रोसेस है। और अब आपकी क्लास मैथ वाली भी चालू होने वाली है। अभी 9th की क्लास चालू हो चुकी है मैथ्स की, 10th की भी हो जाएगी। ठीक है। और 10th की बहुत जल्दी आ जाएंगी, इसलिए बने रहिए एक एक साथ में हमेशा। ठीक है ना। क्योंकि भाई आप लोग प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो हमारे हमने कहां तक? पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। आप हमारे क्या है इसमें? अब हमारी क्लास में हमारे फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। फॉर्मूले ये जरूरी है फॉर्मूले, क्योंकि आप इसी के थ्रू बनाना सीख पाते हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूले को लेकर चलते हैं अपन लोग। पहला ले लेते हैं हम अफर्मेटिव। ठीक है ना, साधारण वाला। सो सब्जेक्ट प्लस, देखो हेल्पिंग वर्ब का पता ही है, मैंने आपको बता दिया क्या है। विल, सेल, विल हैव, सेल हैव, विल हैव, सेल हैव। ठीक है ना। सो विल या सेल प्लस हैव, देखो ये दोनों के लिए है, विल या सेल, ये है। या फिर ऐसा हम लिख सकते हैं विल हैव और सेल है। ये मैंने भाई यहाँ पर विल या सेल, उसके साथ साथ में इधर लगाना ही है। ठीक है ना, सबके साथ में लगाना है। प्लस मेन वर्ब क्या है ये अपनी, मेन वर्ब के साथ में क्या लगाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब के साथ में क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर लगाना है ऑब्जेक्ट। तो क्या है अफर्मेटिव साधारण वाले में हमने क्या किया? सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव, विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव। ठीक है ना। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल, ओके, या सेल। ठीक है ना, विल सेल
नॉट, इसको याद रखना है, कोई वरना हैव के बाद में नॉट लगा, नहीं हैव के पीछे, आई मीन हैव के पहले लगाते हैं हम लोग, ये टी है, ठीक है ना, याद रखना ये टी है, प्लस इसको मैं अच्छे टी लिख दे रहा हूं, ठीक है अच्छे से, नॉट, ठीक है ना, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव को लिखे, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, आप पहली क्लास में हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है ना, और सब सेमी क्लासेस है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, विल या सेल, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें ये भी लगाना भूला, प्रश्नवाचक तो लगाना ही है। तो हमने क्या इंट्रोगेटिव में जो प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, प्रश्नवाचक में क्या कहते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके, तो आपको फॉर्मूले सब समझ में आ गए हैं, आप इसको एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले मैंने पहचान हम लोगों ने पहले क्लियर कर ली है, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले क्लियर कर ली है, एक्सप्लेन कर ली है, और मेन वर्ब भी हमने एक्सप्लेन कर ली है कि उसकी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है मेन वर्ब का, ठीक है ना। हम लोग आगे फॉर्मूले तो अफर्मेटिव जो साधारण वाला होता है, इसका मतलब होता है साधारण, तो साधारण वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो भाई समझना ही है, वो तो आपको क्लास के आप ही समझ लो तो ठीक रहेगा, वरना आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको ही नुकसान है, ठीक है ना, सीखना तो पड़ेगा, जो काम हमें करना है तो कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ओके, जल्दी करिए, 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, सो हमारे क्या फॉर्मूले भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देंगे आपको एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैं करता हूं, बाकी के आप करेंगे। कमेंट पे मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आप बताते ही नहीं है भाई, कमेंट पर कभी लिखते ही नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है ना, सही है भाई, किसी के बारे में क्या कमेंट करना है ना, ठीक है भाई, कमेंट करना ही नहीं है, अच्छी बात है, करो लेकिन, ठीक है ना, इसको तो भाई पढ़ाई के लिए तो कर सकते ना। ओके, हैवंट डन? ओके, थैंक यू। अब मैं बात कर रहा हूं, कैन आई डू टू देखो, एडवांस इंग्लिश भी चलेगी आपकी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बेसिकली हमें बनने लगेगा तो आपको इंग्लिश अच्छे से आने लगेगी, ठीक है ना। इसकी क्लासेस के बाद में हमारी साइंस की क्लासेस भी कंटिन्यू चलेगी 9th 10th और 11th तक और 12th तक के लिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हमारी इंजीनियरिंग वाली भी क्लासेस रहेगी, टेक्निकल क्लासेस। ओके, सो अभी घबराने की कोई बात नहीं थी, हमें तो पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, सो अब हम लोग देते हैं एग्जाम्पल, ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल तो समझते ही हैं आप, हमें क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कम ऑन, सोचिए क्या हो सकता है एग्जाम्पल, इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है इसकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है ना, समझ रहे। सो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम स्कूल जा चुका होगा,
बेसिकली ले रहे थे नॉर्मल, क्योंकि अभी तो राम ही जा रहा है, राम जा रहा है, अभी वह जा रही है, सारी क्लासेस में राम ही राम जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना। सो राम स्कूल जा चुका होगा। राम स्कूल जा चुका होगा। राम स्कूल जा चुका होगा। समझ पा रहे हैं आप इसको? तो हमने पहचान बोला था आपसे, पहचान क्या रहेगी? चुका है, चुकी है, चुके होंगे, ठीक है ना। चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, ठीक है ना। गा तो लास्ट में होना ही है भाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें चुका होंगे यहाँ पर गा रहेगा लास्ट में। फ्यूचर में हमें भविष्य के बारे में कोई पता नहीं आता, ठीक है ना। तो हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है ना। राम स्कूल जा चुका होगा, पता नहीं है भाई, कंफर्म नहीं है, जा चुका ही होगा शायद, ठीक है ना। सो राम स्कूल जा चुका होगा, ये हमने लिख दिया। ये अब इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। तो मैं कर दिया हूं भाई राम। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? राम के साथ में एक नाम है, तो नाम के साथ में भाई क्या लगना था? विल। राम विल, ओके, राम विल, ओके ओके, राम विल हैव, ओके, राम विल हैव। और मेन वर्ब क्या है? गो, मतलब जा रहा है, तो क्या होगी? वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या है? गो का गॉन, ठीक है ना। सो क्या होगा? राम विल हैव गॉन टू, ये प्रीपोजिशन लगाना ही है। राम विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। ये कंप्लीटेड। अब इसका एक नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला हो गया। अब नेगेटिव वाला ले लेते हैं हम लोग। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ओके, दैट्स फाइन। समझ आ रही है ना आपको? चिल्लो में सीखिए आपको, ठीक है ना। अब हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को ले लेते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक को। तो हमें क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लिख लेना है। सो विल राम, और उसके बाद में हमें हैव लगाना है। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, ओके। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, और ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है ना, ये लगाना ही है। विल राम हैव, देखो मैंने बोला था कि मैं जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगाना है इंट्रोगेटिव में। फॉर्मूले के हिसाब से पूरा किया गया है, फॉर्मूले के थ्रू ही किया गया है सब। विल राम हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। समझ आ गया ना आपको? तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और समझ आ गया हो तब भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, जो आप कमेंट में मुझे बताएंगे करके अच्छी तरह से, ठीक है ना। और अब मैं इसको रब कर रहा हूं, लिख लीजिए 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। अब मैं रब कर रहा हूं। क्लास काफी आपकी लंबी नहीं है, ठीक है ना, लॉन्ग क्लासेस नहीं हुई, तो आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है ना। और ये रिकॉर्डेड आपके यूट्यूब चैनल पर पहुंच रही है, जो एक के नाम से चल रही है क्लासेस, सो आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है ना, ओके। तो हमारा एक और एग्जांपल देते हैं जो आपको करना है, ठीक है ना। और अगर नहीं बने तो भाई बोल देना, दूसरी क्लास में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सो अभी राम स्कूल जा चुका होगा। अब मैं बोलता हूं वह बाजार जा चुका होगा। देखो सेम है, ठीक है ना, बस एक ही चीज की बाजार, जो बाजार है, बाजार मार्केट, एक ही चीज चेंज की है। वह बाजार जा चुका होगा, ठीक है ना, वह बाजार जा चुका होगा, ओके। अब इसको आपको करना है, दैट इज योर वर्क।
ठीक है ना। आपको कमेंट में मुझे देना है, ठीक है ना, कमेंट में इसमें रिटर्न करके बताना है, ठीक है ना। और अगर नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू, बने रहिएगा वीडियो के साथ में, आपको सारी चीजें मिल रही है। और मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, 1 मिनट। आपकी जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आ चुके हैं, सो आप इन्हें नोट्स भी ले सकते हैं। देखो ये 10th की क्लासेस के भी आ चुके हैं, ठीक है ना, 10th की क्लासेस के भी आ चुके हैं। साइंस का है, साइंस की क्लासेस है, जो 10th का, इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा है और चैनल पर आई मीन जो वीडियो है वीडियो के नीचे भी नंबर मिलेगा, सो आप इसे बोल सकते हैं, जो मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, साइंस का है और 10th का है, ठीक है ना। और इसमें आपको 10th के भी मिल रहे हैं, 10th के लिए भी मिल रही है नोट्स, तो आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आप ले सकते हैं। और इसमें आप बहुत सारे नोट्स आ चुके हैं, तो आप अपने नोट्स को जल्दी से जल्दी ले लीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि हमें दौड़ना है, ठीक है ना। दौड़ेंगे तभी अपन लोग सीख पाएंगे, सबके बराबर नहीं भाई, उससे आगे दौड़ना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो बने रहिए आप एक साथ में, अब ये लाया है आपके लिए सारी चीजें। थैंक यू।